हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 3 छोटे छोटे टॉपिक जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं। और आपने अगर अब से पहले पढ़ा होगा तो कुछ पॉइंट रह जाते हैं जो समझ में नहीं आते, तो हम विद स्ट्रक्चर इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक के बेहतरीन को देखेंगे। मेन इस आज की इस वीडियो में मेरा है एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, यहाँ से अपना पक्का कराना। तो वो जो हमारा क्वेश्चन जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। कहीं पर मिनिमम बॉन्ड करके पूछा गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होते हैं, मतलब मिनिमम बॉन्ड कितने होते हैं, ऐसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम बॉन्ड कितने होते हैं। दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आज करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये 3 छोटे छोटे टॉपिक देखने होंगे। नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोस शुगर एंड थर्ड टॉपिक हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड, जहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी पूछा गया है एग्जाम में। कौन कौन से एग्जाम देखे, यूपी टीजीटी पीजीटी तो है ही, उनसे रेलिवेंट मैं देखे जो ईएमआरएस के पीजीटी टीजीटी एग्जाम, केवीएस का, एनवीएस का, ये जो एग्जाम होते हैं इनमें भी जो है इन एग्जाम एक तरीके से ये भी तो पीजीटी लेवल पर होते हैं ना, केवीएस की, एमआरएस की। तो वहां पर भी जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर इन टॉपिक्स में बताते हुए चलूंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी तो है ही, उसके साथ जो इन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे टॉपिक को देखते हुए। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड में मिनिमम बॉन्ड कितने होते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड कितने होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये तीनों स्ट्रक्चर देखने होंगे कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड ये क्या होते हैं, इनका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। तो देखिए, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2, प्यूरिन एंड pyrimidines। प्यूरिन्स 2 टाइप के होते हैं। जो प्यूरिन्स बेस है, यानी प्यूरिन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वे 2 आते हैं। कौन कौन से? एडिनिन एंड गुआनिन। जो आपने देखा होगा एजी, इस एजी की जो बॉन्डिंग है, साथ में इधर देखिए एक बार, तो प्यूरिन्स के अंदर नाइट्रोजनस बेस एडिनिन और गुआनिन आते हैं। प्रिमिडिन्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं वे आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। इनका जो है फर्स्ट का वर्ड ए। तो आपने देखा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन के साथ थायमिन जो बॉन्ड बनाता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन बनाता है। आरएनए में थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है। जब आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके प्लेस पर थायमिन के क्या आता है? यूरेसिल आता है। ठीक है, तो क्या आएगा? थायमिन के प्लेस पर आएगा यूरेसिल। तो इनका ये स्टार्टिंग का जो एक लेटर है इनको यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम डीएनए का स्ट्रक्चर बताते हैं। तो ये क्या है इनके अंदर के तो मेन हमारे नाइट्रोजनस बेस 2 ही है, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। pyrimidines के अंदर 3 आते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आपको पता है ये जो डीएनए आरएनए है, जिससे इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, उनमें मैंने अलग अलग बताया, दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है ना, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये 7 बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है। उन न्यूक्लिक एसिड के 7 बॉन्ड में से आज मैं यहाँ पर आपको 4 बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। तो ये 4 बॉन्ड जो हम यहाँ पर अभी लास्ट में देखेंगे, तो शुरुआत होगी इन्हीं से। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के जरिए नाइट्रोजनस बेस के कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो अब इनका एक बार आप रिंग स्ट्रक्चर देखिए। जो प्यूरिन्स है, जो ये प्यूरिन है, प्यूरिन का कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्रिमिडिन का आप देख सकते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसके बराबर में कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बराबर में ये दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए ये डबल रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर ना, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 5th पे, 6th पे और 8th पे।
क्या लिखा हुआ है, सी 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 लिखा हुआ है। सी का मतलब है कि प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो 2,4 देखिए इसके कार्बन, देखिए कार्बन जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन की जो पोजीशन है वो 2 4 5 6 8 5 6 8 इन ये जो 4 पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 4 5 6 8 ये पोजीशन किसकी होती है, कार्बन की। किसकी पोजीशन है, कार्बन की। किसमें, प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ पे है, 1 3, जहां पर एन लिखा हुआ है 1 3 यहाँ पर देखिए 7 और 9, तो 1 3 7 9 ये जो नंबरिंग है देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये नाइट्रोजन की है। किसकी है, नाइट्रोजन की यहाँ पर ये पोजीशन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है क्या, ये प्यूरिन का रिंग स्ट्रक्चर। किसका, प्यूरिन का। ऐसे ही ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें था वही इसमें है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर का और डबल रिंग स्ट्रक्चर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 5 6, इसमें भी जो कार्बन की पोजीशन है वो क्या है, 2 4 5 6, और जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो क्या है, 1 और 3। किसमें, पिरिमिडीन में। देख रहे हैं आप। अब देखें जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा देखा, डबल रिंग, और इसका कैसा देखा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन में आप देख रहे हैं 9 मेंबर रिंग है, यानी जो रिंग है ये मेंबर के कितने मेंबर है इसमें, 9 देख रहे हैं। और यहाँ पर पिरिमिड में देख रहे हैं कितने हैं, 6, ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो देखिए 6 मेंबर रिंग अगर स्ट्रक्चर पूछे कौन से नाइट्रोजनस बेस का होता है, 6 मेंबर रिंग होता है पिरिमिडीन का, और 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर किसका होता है, प्यूरिन का होता है। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनता है, पेंटोस शुगर के साथ मिलके। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इधर भी देखिए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर देखिए पहले प्यूरिन के स्ट्रक्चर में ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, ये किस किस के बीच बनता है, शुगर के फर्स्ट कार्बन, शुगर का 1 कार्बन और प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन, यानी ये वाला जो है 9th नाइट्रोजन, 9th नंबर की जो पोजीशन है नाइट्रोजन की, प्यूरिन के जो 9th नंबर की नाइट्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन की पोजीशन है 9th नंबर पे, इसके साथ यानी शुगर का 1 कार्बन और प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन, इनके बीच, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब देखिए पिरिमिडीन में जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये किस किस के बीच बन रहा है, यहाँ पर भी शुगर का 1 कार्बन लेंगे, 1 कार्बन होता है, और यहाँ पर देखिए पिरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन, पिरिमिडीन का ये फर्स्ट नाइट्रोजन, तो इनके बीच क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही साइड कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही बेस को यूज करके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये किसके साथ बन रहा है, दोनों साइड शुगर यूज हो रही है 1 कार्बन के साथ। इसका कौन सा लिया गया है, 9th नाइट्रोजन प्यूरिन का, और इसका कौन सा लिया गया है, फर्स्ट नाइट्रोजन, किसका लिया गया है, पिरिमिडीन का। तो इस बॉन्ड का अब मैं आगे यूज बताऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड में कैसे होता है। तो ये रहा, हमने यहाँ पर समझा नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर आगे मैं डिस्कस करूंगी पेंटोस शुगर। चलिए देखिए अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे पेंटोस शुगर। तो देखिए ये जो पेंटोस शुगर होता है ना, आरएनए में अलग होता है और डीएनए में अलग होता है। इनका फॉर्मूला देखिए शुगर का, पेंटोस शुगर का। जो आरएनए में पेंटोस शुगर होता है
उसका फॉर्मूला है C5H10O5। जो डीएनए में होता है उसका फॉर्मूला है C5H10O4। तो ये फॉर्मूले हैं, देखिए ये आरएनए का पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ये इधर डीएनए का पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर देखिए आरएनए वाला जो पेंटोज शुगर है यहाँ पर HOH है, 2 प्राइम कार्बन पर HOH है, लेकिन डीएनए के पेंटोज शुगर में देखिए H यहाँ पर OH, यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसका मिसिंग होता है, इसलिए डीएनए में ये बेटर माना गया है। और इसमें देखिए ये इसके तीनों ये जो कार्बन पे ये जो OH होते हैं ये बॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन ये वाला फ्री रहता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो आप यहाँ पर देखिए, अब स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, खुद इसका डिफरेंस देख सकते हैं दोनों के रिंग स्ट्रक्चर में। ये पेंटोज शुगर है आरएनए का, ये पेंटोज शुगर है किसका, डीएनए का। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस है, इसमें OH ये फ्री रह जाता है, इसका देखिएगा अब यहाँ पर मैं बताऊंगी सारे जितने भी OH है सब बॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन इसका ये OH फ्री रहता है, इसलिए बेटर माना गया था डीएनए को जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो चलिए खैर यहाँ पर हम राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर कैसी होती है। तो आरएनए का जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है वो ये होता है और डीएनए का ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 के ऊपर डैश लगा हुआ है, 2 के ऊपर डैश, तो इसको बोलते हैं प्राइम। 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन, 5 प्राइम कार्बन। अब देखिए इसमें आरएनए वाले में भी ये जो ऊपर डॉट स्ट्रक्चर है इसको प्राइम बोलते हैं। तो दोनों में ही कार्बन के नंबर कितने हैं, 5 है, देख सकते हैं, और जो हाइड्रोजन के नंबर है दोनों में 10 है। डिफरेंस कहाँ है, ऑक्सीजन में। इधर आरएनए वाले में 5 ऑक्सीजन होते हैं, इधर 4 होते हैं। तो ये पेंटोज शुगर। अब देखिए इधर न्यूक्लियोटाइड, अब बारी आई न्यूक्लियोटाइड की, कि एक क्या बताना था मुझे क्वेश्चन, कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होते हैं। चलिए अब अपने हम क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में देखिए, सबसे पहले देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है ना वो मिलकर किससे बना हुआ होता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं डीएनए वाला स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक पेंटोज शुगर है। जब एक पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है, यानी जब एक पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है, पेंटोज शुगर की और किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब पेंटोज शुगर के साथ और नाइट्रोजनस बेस के साथ एक क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड और जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एक फॉस्फेट जुड़ता है। तो एक फॉस्फेट के जुड़ जाने से नाइट्रोजन बेस और इसके पेंटोज शुगर के साथ जब एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, यानी फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। कौन से वाला, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एएमपी की, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये न्यूक्लियोसाइड में क्या बना है, ये इतना स्ट्रक्चर, बस इधर इधर का ये स्ट्रक्चर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, एक बार फिर से देखिए, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब इसके साथ एक फॉस्फेट, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, यानी एक फॉस्फेट, याद रखिए एक फॉस्फेट के जुड़ने से, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, ऊपर देखिए नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसको अभी हमने पहले देखा था नाइट्रोजनस बेस में। और जब इसके साथ एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। किसके जुड़ने से बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने से बन रहा है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर जब ये एक जुड़ जाता है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसके बीच में देखिए यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, जब पेंटोज शुगर के साथ इधर जुड़ रहा है फॉस्फोरिक एसिड, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। किस किस के बीच बन रहा है, ये 5 प्राइम कार्बन है, क्या है ये 5 प्राइम, इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। तो कार्बन 5 प्राइम कार्बन और फॉस्फेट कौन से जुड़ रहा है, 1 फॉस्फेट जुड़ रहा है, ठीक है। तो पूरा क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड। तो एक फॉस्फेट जब जुड़ता है
शुगर पेंटोस शुगर के साथ और नाइट्रोजनस बेस के साथ तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। और देखिए एक पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बन रहा है क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखिए इससे अलग अगर दो फॉस्फेट और ऐड कर दिए जाए, अगर दो फॉस्फेट और ऐड कर दिए जाए, यहाँ पर देख रहे हैं तो दो फॉस्फेट, अब देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक जो न्यूक्लियोटाइड का एएमपी स्ट्रक्चर बना, अगर इसके साथ दो फॉस्फेट जोड़ दिए जाए तो दो फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है। और ये जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है ना, ये सबसे पावरफुल बॉन्ड बनता है जो ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करता है। किसकी फॉर्म में करता है, एटीपी की, एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है। तो अब देखिए जब, अब ध्यान से सुनिएगा, जब पेंटोस शुगर के साथ, एक इधर से देखिए, पेंटोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजनस बेस शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे ही नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ इधर एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर देखिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच, शुगर और फॉस्फोरिक के बीच। और जब इन तीनों का हम बोले कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, दो फॉस्फेट ग्रुप के साथ, दो फॉस्फेट के बीच फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होते हैं। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड भी हो सकते हैं, चार, लेकिन जो दो बॉन्ड होते हैं ना, ये दो बॉन्ड बनते हैं किसमें, एक न्यूक्लियोटाइड में। अगर क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम बॉन्ड कितने बनते हैं तो दो। क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मिनिमम बॉन्ड इन न्यूक्लियोटाइड, इसका आंसर क्या होगा, टू बॉन्ड। अब देखिएगा ये टू बॉन्ड कौन कौन से बन रहे हैं, तो ये टू बॉन्ड हमारा आंसर होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में जो मिनिमम बॉन्ड बनते हैं वो कितने बनते हैं, टू बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम बॉन्ड इन न्यूक्लियोटाइड, पर ये किसकी बात हो रही है, वन न्यूक्लियोटाइड में, वन न्यूक्लियोटाइड में। ये जो पूरा लंबा चौड़ा हमने यहाँ पर पढ़ा है, पूरी यहाँ पर रामगाथा जो पढ़ी है, ये किसकी है, एक न्यूक्लियोटाइड की है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में मिनिमम बॉन्ड टू बॉन्ड बनते हैं और मैक्सिमम बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड में, वन न्यूक्लियोटाइड में जो मैक्सिमम बॉन्ड है ये बनते हैं फोर बॉन्ड। कितने, फोर बॉन्ड। अभी तक हमने तीन बॉन्ड्स के बारे में देख लिया है, फोर्थ बॉन्ड देखेगा कैसे बनता है। वो फोर्थ बॉन्ड कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन हमारा सेकंड ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अभी इन दो क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हैं अलग अलग तरीके से। और भी बीच में मैंने बताया कि इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोस शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। जैसे एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया जाता है, इसमें पेंटोस शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दिया जाता है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है। जैसे ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ तक का
यहाँ तक का ये कौन सा बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड का एएमपी फॉर्म बन रहा है, यानी न्यूक्लियोटाइड बन रहा है जिसमें एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है। जैसे ही इसके साथ हमने अगर एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दिया, इसके साथ तीसरा फॉस्फेट और जोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दो फॉस्फेट, ओनली मैं बार बार बोल रही हूँ, दो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। 3 बॉन्ड हमने देख लिया। अब देखिए फोर्थ बॉन्ड कौन सा होता है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाया, इसी के साथ अगर मैं नीचे एक और ऐसे ही, तो इनसे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए कैसे बनता है, इन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके नीचे दूसरा एक और पेंटोस शुगर का हम स्ट्रक्चर बनाए, ये मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। अब देखिए नीचे इधर से, तो इसके साथ ही यहाँ पर देखिए दूसरा पेंटोस शुगर, इसके साथ तीसरा पेंटोस शुगर, चौथा पेंटोस शुगर, इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। क्या बनती है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, उनसे मिलकर ही क्या बनता है, डीएनए। अब देखिए जो चौथा बॉन्ड है कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब देखिए पेंटोस के दूसरे शुगर के साथ जब दूसरा इसके साथ देखिए पेंटोस का 3 प्राइम कार्बन, एक पेंटोस के 3 प्राइम कार्बन के साथ नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसके 5 प्राइम कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हो गए ना, 4 बॉन्ड बन गए हैं ना एक न्यूक्लियोटाइड में। ये पूरा प्रोसेस किसका है, एक न्यूक्लियोटाइड में। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोटाइड में मिनिमम बॉन्ड कितने बनते हैं, 2, जो हमने अभी देखे, एंड ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ तक के। जैसे ही 2 फॉस्फेट जोड़ दिए जाए ये वाले, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो 1 2 3 बॉन्ड हो गए। और चौथा बॉन्ड इस पेंटोस शुगर के साथ दूसरा पेंटोस शुगर और ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में 4 बॉन्ड बन रहे हैं मैक्सिमम। कितने बन रहे हैं, मैक्सिमम बॉन्ड कितने हैं एक न्यूक्लियोटाइड में, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी थी पूरी कहानी, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड बनते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर अभी तक किसी को नहीं समझ में आया होगा ये टॉपिक कि कब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, कब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, कब फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है, कब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये सबसे पूरा इसमें ना सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाई एनर्जी रिलीज करता है बॉन्ड वो कौन सा है, इसको भी ध्यान रखिए। हो सकता है एग्जाम में इस बार यही पूछ लिया जाए, तो कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये देखिए हमने यहाँ पर 3 टॉपिक छोटे छोटे कवर किए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड तीसरा हमने न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से ही एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उनको बताया कि कैसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वो सब मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको आज बताया है इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।